आओ मुन्ना। आप हैं? बहू कौन है? कौन है? कौन है? माता जी। जौनपुर वाली। नहीं नहीं घबराइए मत माता जी, हम हैं जौनपुर वाले। माता जी। कौन है? देखिए मुन्ना, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ये क्या दादी जी, हम कुछ दिन नहीं थे तो बीमार पड़ गए आप। हाँ, तो क्या करते हैं? अरे जैसे हालात थे उसे देखकर तो हमें लगा कि हम तुम्हें देखे बिना ही स्वर्ग से धर जाएंगे। अच्छा दादी जी, ये तो आपने तब भी कहा था जब 10 साल पहले हम एनसीसी कैंप के लिए गए। यहाँ हमारी जान जा रही है, तुम्हारी विरह में हम तड़प रहे हैं और तुम्हें मस्करी की सूझ रही है, हैं? बदमाश कहीं के। दादी जी, बीमारी में भी इतना जोर है आपको। हम बता रहे हैं आपको, 100 साल तक आप कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे हमारे साथ। हमें क्या लगता है वहां स्वर्ग में आपका इंतजार करते करते दादाजी बुढ़े हो जाएंगे और बुढ़े हो जाएंगे। चुप, बेशरम कहीं का। अच्छा मुन्ना सुनो, गौरी तुम लोग फ्रेश हो जाओ, कपड़े बदल लो, और हाँ बेटा अपना सामान भी अपने कमरे में ले जाओ। जी जाओ। देना, हाथ देना। नहीं नहीं माता जी, आप क्या कर रहे हैं? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहीं आराम कीजिए। वो हम आपका नाश्ता यहीं लेकर आते हैं, ठीक है? हम अभी आए। हाँ? जौनपुर वाली, जरा सुनना। जी माता जी। शाबाश। आज जिस तरह तुमने बड़प्पन दिखाकर अपनी बहू को माफ किया है ना, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तुम पर गर्व है। नहीं माता जी, हमने अपनी बहू को नहीं, मुन्ना की पत्नी को माफ किया। हम समझे नहीं, मतलब माता जी आप इतना मत सोचिए, हम पर भरोसा रखिए। मुन्ना की खुशी के लिए हमने गौरी को मुन्ना की पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उसे इसी रूप में माफ भी कर दिया। अब मुन्ना की खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना माता जी। अरे जरा जल्दी करो सरला, शिव और गौरी आते होंगे, कमरा जल्दी खाली करना, उन्हें तकलीफ होगी। हाय हाय, कर तो रहे हैं, ऐसे कल ही अब तक क्या कर रही थी तुम? कर लेना था पर हाय भैया गौरी, आप लोग आ गए? सॉरी, हम भूल गए थे कि आप इस कमरे में होंगे। चलिए आप अरे कैसी बातें करते हो तुम? ये कमरा तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, ज्यादा सोचा मत करो तुम। हम बस दुकान का काम निपटा कर आते हैं, फिर दोनों भाई मिलकर इस कमरे को पहले की तरह सेट कर देंगे। नहीं नहीं भैया, आप यहाँ रहिए ना, हम आपके कमरे में रह लेंगे। हाय हाय भैया, ऐसा कैसे? अब ये हम ना अपने कमरे में ही रहेंगे, और वैसे भी इतने बड़े कमरे में हमें नींद नहीं आती, तो आपका कमरा आपको मुबारक। रख दो इसको। ठीक है, तो मतलब आप लोग कहते हैं तो थैंक यू। इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? नहीं, और वैसे भैया हमें ना आपको सॉरी बोलना है। वो क्या, उस दिन इतना डांट दिया ना हमने आपको फोन पे, इसलिए। भाभी वो डांट हमें नहीं पड़ी, सारी डांट गौरी जी को पड़ी थी।
वापस लेते हैं। वो क्या है ना, हम गौरी की जेठानी है ना, तो इसे डांटने का तो हमारा हक बनता है, नहीं? भाभी आप पहले भी हक से डांट देती तो मुझसे ये गलती नहीं होती। अच्छा, अब की बार गलती करोगी ना तो फिर डांटेंगे नहीं, बल्कि कान पकड़ कर खींचेंगे। अच्छा, चलो आप लोग फ्रेश हो जाओ। हाँ, और शिव भैया, हमें ना पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे, इसलिए आपके पसंद का नाश्ता बनाया हमने। ठीक है, अब उर्मिला जीजी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना था। हाँ, वो ऊपर है, मिल लो। और हाँ गौरी, उन्हें भी नाश्ते के लिए बुला लो। हाँ जी। हम भी आते हैं। हाँ। ये बैग जा हाँ हाँ हाय, जीजी ने देखकर कितना खुश हो जाएंगे, नहीं? तुम काम कर लो पहले, ये खाली कर लो। शिव भैया, गौरी भाभी, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। भाभी, हम बहुत खुश हैं आप लोगों के आने से। हम भी बहुत खुश हैं आपको यूं काम करता हुआ देख के। आपको याद है बचपन में आप यूं ही कंप्यूटर पे नोट्स बनाती थी और हम आके आपको परेशान करते थे कि हमको कंप्यूटर सिखाओ। आप सिखाती भी थी हमें, याद है ना आपको? हमें सब कुछ बहुत अच्छे से याद है भैया, उन यादों को हम कैसे भूल सकते हैं। जीजी, दीदी आप तो सेंटिमेंटल हो गई, क्यों इमोशनल हो रही हो? मुस्कुराओ, अच्छी लगती है मुस्कुराते हुए। दीदी सॉरी, तो हम दुखी हैं कि हम इतने दिनों आपके साथ नहीं थे। आपका साथ नहीं होकर भी आप हमेशा हमारे साथ थे शिव भैया, क्योंकि गौरी भाभी ने हमेशा हमें फोन करके हमें संभाला है, हमारा हौसला बढ़ाया, हमें कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू सो मच भाभी, आपकी वजह से हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है और आप ही की वजह से हमारे बाबूजी की सोच भी बदली है। आपका और आपके बाबा का बहुत बड़ा उपकार है हम पर। क्या तो उपकार कसले जीजी, आप तो हमारी अपनी हो और आपके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। हमसे कर्तव्य है थे। वैसे गौरी, हम बहुत लकी हैं जो आप हमारी भाभी हो। और आपके घर पे सब कैसे हैं? आपके बाबा, उन्होंने आपको खुशी खुशी विदा किया ना? काय आहे रेडिओ का झाला ना आज बंदच आहे. काय हो जावई बापू, काय आला? लेकीची पाठवणी केलीत ना आनंदाने? हा, मतवाण पडून का बसलात? तिने ठामपणे निर्णय घेतला तो पटला मला, पण आता उगाच काळजी वाटते, भीती वाटते तिथे काय होईल. तिचा हट्ट मान्य करायला नको होता का? अहो असं नाही, तुम्ही जे केलात ना, तिची पाठवणी केलीत ना, ते बरोबरच केलं. कारण तुमका खात्री होती ना गौरी सगळं नीट सांभाळून घेतली. पण ना तुमचं मन तुमका खात होता. म्हणजे शिवच्या आम्माशी तुम्ही असं काय बोललात ते नको होतं बोलायला. अहो आपल्या लेकीच्या सासूशी कसं बोलायचा कसा नाही बोलायचा याची तुमका नंतर जाणीव झाली ना. नाही तसं काही नाही, फक्त माझ्या वागण्याचा राग गौरीवर नको निघायला. नाही 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 निघूचा. अहो शिव आहे ना तिकडे, तो सांभाळून घेतलो. आणि तुमका जर का कळत असात की तुमची चूक झाली आहे ना, तर तुम्ही पण हसून तिका सांभाळून घेशाल. इथून कसं काय? आता मी तुमच्यापेक्षा वयानं मोठी आहे म्हणून मी सांगते, तुमका राग मानू नका. पण माका वाटतं ना तुम्ही गौरीच्या सासरच्यांची माफी मागावी. मी चूक तुम्ही केली ना, मग माफी पण तुम्हीच मागूची. त्यात काय कमीपणा नाही हो. चूक दोन्हीकडून झाली आहे. त्या लोकांमुळे गौरीला भोगायला लागलाय. या बघा परत त्याच. अहो एकदा तुम्ही म्हणता चूक दोन्हीकडून झाल्या, म्हणजे तुम्ही चुकलात ते तुमका कळला ना, मग माफी मागू काय झाला? हा, आता गौरीच्या सासरच्यांच्या चुकीचा काय करायचा त्यांचं ते बघतील.
पण मी समोरून बोलायला जायचं म्हणजे अहो त्यात काय झाला, तुम्ही 2 पावलं पुढे गेलात ना तर ती पाहुणी मागे राहणार नाही. उलट तुमच्या मनाचा मोठेपणा बघून त्यांका त्यांची चूक कळत आणि मग ते आपल्या दोघातला जो काय गैरसमज हा तो सगळा नाहीसा होईल ना. हा? आपल्या बर्फीला पण पुढे जाऊन ते बरं पडेल की नाही, बघा पटतंय का? गरम पूड़ियाँ बस अच्छा गौरी के बाबा का फोन है। नमस्कार सावंत साहब, कैसे हैं? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। हमने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया था। वैसे आपने हमें गलती करने से बचाया। माफी मांगकर हमें शर्मिंदा न करें सावंत साहब, ये तो हमारा फर्ज था और एक ऋण भी था जो हमने उतारने की कोशिश की है। क्योंकि पिता होने का फर्ज तो हमने आपसे ही सीखा है और आप सच में एक अच्छे पिता और अच्छे इंसान हैं और हमें आपके समधी होने पर गर्व है। ओ जावई बापू, हम्माशी बोला, हम्माशी. माका द्या फोन. हो द्या, माका द्या फोन. हाँ हेलो, हाँ मैं आजी बोलती है, गौरी की आजी. नमस्ते नमस्ते अज्जी. हाँ कैसे आहात तुम्ही? हाँ, और तुम्हारी माता जी कैसे है? अम्मा ठीक है ना? अरे हमको जरा अम्मा से वो बोलने का था. जी जी जी, अभी बात करवाते हैं। अज्जी आपसे बात करना चाहती हैं। हमसे बात करनी है अज्जी को। लाइए दीजिए। अज्जी प्रणाम। हाँ नमस्कार अम्मा जी, आजी बोलतीये. नाही फोन केला अशासाठी नाही, माफी मांगने का था. हाँ, हमारे से कुछ गलती हो गई ना, उसके लिए माफी करो और जो कुछ गलत बोला है वो और आपका गुस्सा छोड़ दो. हाँ अज्जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे आप लोग तो हमारे अपने हैं, आपसे भला हम कैसे गुस्सा हो सकते हैं? हाँ ठीक है. अभी गौरी के बाबा बात करना चाहते हैं. हाँ उनके साथ जरा बात करो. हेलो, हाँ मैं गौरी का बाबा बोल रहा हूँ. नमस्कार. हाँ, हमने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया था. नहीं भाई साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? भाई साहब माफी तो हमें मांगनी चाहिए. नहीं वो क्या है कि नहीं, मतलब हमारी वजह से और हमारे घर की परंपराओं रीति रिवाजों की वजह से आपको और आपकी बेटी को बहुत परेशानियां हुई. नहीं हम सच कह रहे हैं, और आप तो इन सबको बेड़ियां मानते थे और ये सब तो आप लोगों को बंधन ही लगते थे ना भाई साहब. तो आज से हम गौरी को इस बंधन से आजाद करते हैं. नहीं भाई साहब, हमारे घर के रीति रिवाज परंपराओं से गौरी बिटिया को कोई परेशानी नहीं होगी. हम आपसे वादा कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए. हम गौरी की हर खुशी का खास ख्याल रखेंगे. नहीं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. अच्छा हम फोन रखते हैं. नमस्ते. नमस्कार. लीजिए. मुन्ना बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया बेटा कि गौरी के बाबा कितने सही थे. हमने बेकार ही गौरी पर इतनी ज्यादतियां की. अपने घर की बहू बनाने के लिए गौरी के नाजुक कंधों पे
अपने खानदान की परंपराओं और रीति रिवाजों का बोझ लाद दिया। लेकिन मुन्ना, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आज ही अभी अपनी गलती सुधारेंगे। गौरी, आज से हम तुम्हें शुक्ल खानदान की बहू से जुड़ी हर परंपरा, हर रीति रिवाज की बेड़ी से आजाद करते हैं। तो आज से तुम्हारे इन पैरों में कोई बेड़ी नहीं, और अब तुम बनारस की बहू नहीं, मुंबई की मुलगी हो। तो आज से हमारे इस घर में मुंबई की मुलगी बन के ही रहना। तो फिर तेरा, आज से तुम पर शुक्ल खानदान की बहू का कोई बंधन नहीं है। ये बंधन सिर्फ हम और सरला निभाएंगे। आज से हम तुम्हें इस बंधन से आजाद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सर पे पल्लू लेने की जरूरत नहीं है बेटा। मुन्ना, हमने ठीक किया ना बेटा? तुम खुश हो ना? जी अम्मा, बहुत खुश है। थैंक यू सो मच। सगळं सावरून घेतलंस रे बाबा. माझ्या मुलांना सुखात ठेव, सगळ्यांचं भलं होऊ दे. देवाक सांग जावई बापू का पण चांगली बुद्धी दे म्हणा. आई, तू येताच आता त्यांच्यावर का घसरतेस? झालंय ना आता सगळं व्यवस्थित. हा, आता त्यांनी हट्ट सोडलाय त्यांचा. आनंदाने पाठवणी केली की नाही? होय गे बाय, आनंदाने केली. आम्ही दोघं बोललो काल त्यांच्याशी. हा, बाबूजींशी चांगले बोलले. हा, पण अम्माशी बोलताना ना चेहरा जरा गोमूत्र प्यायल्यासारखा केला होता. आई बोलले पण बोलले. हा, माफी मागितली. हा, अम्मा पण खुशीत होत्या. चल, म्हणजे सगळं सुरळीत होणार आहे आता. हा, मी निघते. माझा चष्मा. बरं, गौरीला एक फोन करतो. हा, आता नको, आता गडबडीतच. काल बोललात ना तुम्ही. हा, सारखे सारखे फोन नको. हा, बर. ही काय, ही कसली फाईल आहे? हा, अगो सांगायचं विसरलंय. जॉबेने आणून दिली काल. गौरीच्या सामानात त्याका सापडली, पण ती इंग्लिश मध्ये आहे ना. काय ते त्याका पण काय कळलं नाही, माका पण नाही कळला. अगं, ही निशाची फाईल आहे ग. अगे बाय. हो. काय मस्त वास येतोय चहाचा. निशा, अगं काय आहे? आई, ही फाईल तुमच्याकडे कशी आली? अगं, अगो घाबरतोस की त्याक? हा, तुझी फाईल आहे ती. गौरीच्या सामानात सापडली चोबेला, त्याने आणून दिली माका. आणि काय निशा, हे फक्त 1 महिन्याचे पेपर्स आहेत. हा, आता 4था महिना लागला असेल ना तुला. मग नंतर रुटीन चेकअपला गेली नाहीस का तू? असं काय करतेस निशा? सरे थांब जरा. काय गो निशा, तू आई बरोबर डॉक्टर कडे गेली होतीस ना? बाळाचे फोटो काढायला काय म्हणतात त्याका ते? सोनोग्राफी. हा, तात्ता. मग त्याचे रिपोर्ट नाही आत. डॉक्टरने काहीतरी दिले असाल ना लिहून. ते पेपर्स म्हणजे ती फाईल आहे ना, आईच्या पिशवीत राहिली.
निशा असं काय करतेस तू? किती वेंधळेपणा आहे हा. सगळे रिपोर्ट्स एका फाईल मध्ये ठेवायला पाहिजेत की नाही?